जय माँ गंगे हर हर गंगे। नए दिन की शुरुआत खूब सारी बारिश के साथ। मतलब हर्सिल में कल -1 टेम्परेचर था और रात में -3 गया है और बहुत ठंडा है। काशी को रात में फीवर आ गया था, उसको सुबह सुबह मेडिसिन दी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेडिसिन बैग होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अब काशी बेटर है, काशी को हमने दवाई पिला दी है फाइनली। हाँ जी। अभी काशी बहुत बेटर है। अभी हम निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। पूरा हर्षिल मार्केट हम घूम लिए हैं, बगोरी घूम लिए हैं, मुखबा घूम लिए हैं। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री। आपको रास्ते के बीच में जो जो अच्छी चीजें दिखेंगी वो हम दिखाएंगे। बारिश बहुत पड़ रही है। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस जर्नी को। आप गुड मॉर्निंग, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया इस नए व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम निकल रहे हैं गंगोत्री मंदिर के लिए। माँ गंगा के दर्शन का बहुत ही मन है और बहुत ही विशेष उत्साह है मेरा हमारे अंदर। जब हम बस गंगोत्री मंदिर पहुंचने वाले हैं। हमारा ओरिजिनल प्लान पहले कल ही जाने का था, पर कल हमें लगा कि काफ़ी रात हो जाएगी आते जाते वहाँ से, तो इसलिए हम कल हरसिल में रुक गए। अब हम निकले हैं और हम माँ गंगा के दर्शन करके यहाँ से सीधे फिर अपने चंबा की तरफ चल देंगे। यहाँ हरसिल से गंगोत्री मंदिर तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 25 किलोमीटर का है और करीब हमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, डिपेंडिंग ऑन रोड एंड द व्यूज वी स्टॉप एट। सो अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे थे। ये आ गया हमारा बहुत फेवरेट येलो ब्रिज। बाय बाय येलो ब्रिज। हम जल्द जरूर आएंगे दोबारा मिलने के लिए। रास्ते में हम रुकेंगे धराली, कल्प केदार, भैरव घाटी और मेरे मोस्ट फेवरेट और आइकॉनिक लंका ब्रिज पर। लंका ब्रिज मेरी इस ट्रिप की सबसे फेवरेट जगह है। समहाउ जो भी माउंटेन ब्रिजेस होते हैं ना, क्योंकि वो इतने ब्राइट कलर से पेंट किए जाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। एक बार तो मैंने एक मजेंटा भी देखा था, आई डोंट रिमेम्बर किधर, बट मैंने वो भी कलर का ब्रिज देखा था। और साथ में नदी बह रही होती है, क्योंकि ब्रिज है तो ऑफकोर्स नदी तो होगी ही। और इसके साथ इतने कलरफुल फ्लैग्स लगाए जाते हैं। सो मेरी ना ट्रिप की सबसे मेमोरेबल और सबसे फेवरेट स्पॉट्स ये ब्रिजेस ही होते हैं। आपका फेवरेट स्पॉट क्या होता है माउंटेन जर्नीज में? आप मुझे जरूर बताइएगा कि पहाड़ों में वो सबसे स्ट्राइकिंग चीज आपको क्या लगती है। किसी के लिए वो स्नो हो सकती है, किसी के लिए वो कोई घाटी हो सकती है, किसी के लिए वो रॉक्स हो सकती हैं, स्नो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो ब्रिजेस हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ट्रिप से फेवरेट जगह क्या होती है। बारिश तो लगातार कल से हमारे साथ चल रही है। कल से जब से हम सुबह चंबा से निकले थे, 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, ये बारिश लगातार हो रही है। मतलब बीच बीच में रुक जाती है, कभी कभी धूप आ जाती है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बट फिर से मौसम खराब हो जाता है और फिर से बारिश होने लग जाती है। बहुत तेज बारिश नहीं है, बट रिमझिम 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 फुहारें चली जा रही है। अभी हम ये पहुंच चुके हैं धराली। धराली में है कल्प केदार, जो कि फिर से एक बहुत ही फेमस मंदिर है। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हम लोग ना यहाँ इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि एक तो थोड़ी काशी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी बात बारिश भी हो रही है। सो इसलिए हमने प्लान किया कि हम लोग अभी यहाँ से चलेंगे। हमने सोचा है कि हम कल्प केदार के दर्शन जब हम लौट रहे होंगे गंगोत्री से तब करेंगे, क्योंकि शायद तब हम पर थोड़ा ज्यादा समय होगा। हम ऑलरेडी गंगोत्री कराए होंगे तो हम यहाँ पर रुकते हुए तब जाएंगे। अभी हल्की हल्की ड्रिजल हमारे साथ साथ ही चली जा रही है। गंगोत्री के रास्ते का वेदर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। एक सेकंड सनशाइन, नेक्स्ट मोमेंट की फॉग एंड ड्रिजल। बट ट्रस्ट मी, इस मिस्ट वाले माहौल में माउंटेन्स और मैजिकल हो जाते हैं। जो चारों तरफ फॉग लगा होता है, वो सामने देखिए गंगोत्री पीक्स पे पूरा फॉग है, वहाँ बारिश हो रही है, क्लाउड्स आपके सामने चल रहे हैं, बहुत मैजिकल। कहीं कहीं पे ना रोड्स अभी भी थोड़ी बहुत खराब है, सो आप थोड़ा केयरफुली ड्राइव करिएगा। वैसे भी बारिश के मौसम में आपको केयरफुली ड्राइव तो करना ही चाहिए। लेफ्ट में हमारे भगीरथी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। बहाव अभी बहुत कम है, स्तर बहुत कम है भगीरथी का, बट फिर भी। और अब ये देखिए, ये छोटे छोटे हरे भरे पहाड़ों को पार करते ही हम देखने वाले हैं अपने रास्ते की पहली स्नो। ये स्नो शायद दोनों तरफ थी, बट अभी कुछ टाइम ही रोड थोड़ा साफ कर दिया गया है, तो अभी स्नो एक तरफ है और दूसरी स्नो को रोड के नीचे धकेल दिया गया है। और ये स्नो देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी स्नो, हम उतर ही नहीं रहे, ये देखिए थोड़ी सी स्नो गौरव लेकर अंदर आए हैं और काशी ने वो उठाई है और उसे बहुत चिल लगे। अब ये एक और स्नो पैच क्रॉसिंग आ गई है। स्नो पैच तो क्या कहूँ, बीच में से तो सारा जो रोड है वो बीआरओ ने एकदम क्लियर कर रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए यहाँ पर ड्राइव करने में। रोड थोड़ी खराब है तो वो एक अलग बात है कि बारिश की वजह से रोड बार बार टूटता रहता है। वो रोड यहाँ पर भी टूटा हुआ है। और सामने देखिए कुछ लोग अपनी कार्स को साइड में रोक कर
ऊपर स्नो पर चढ़ के उसका मजा ले रहे हैं। इंस्टा रील, स्नोबॉल फाइट्स, फुल पिकनिक वाइब्स चल रही हैं यहाँ पर, तो बहुत मजा आ रहा है इनको। बारिश मेरा भी बहुत मन था, बट कार से तो मैं उतर गई हूँ एकदम सीरियसली। और स्नो, ठंडे स्नो को हाथ में लेकर मैंने जो फील किया है ना, इतना सुकून मिलता है स्नो का, बहुत। अब हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी पर। यहाँ स्नो तो नहीं है लेकिन हवा एकदम चिल चल रही है। गंगोत्री बिल्कुल पास है और जो आपकी पूरी वाइब है वो डिवाइन होती जा रही है। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट अ वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हूँ मैं, बट हाँ अगर जैसी मैं किसी रिलीजियस जगह पहुंचती हूँ ना, तो अपने आप ही अंदर से वो वाइब आने लगती है। ऐसी चीजों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं होती। ये तो भगवान और श्रद्धा में आपका विश्वास है जो आपको ऐसा बना देता है। एक और फैक्ट आपको बताती हूँ, 2024 में लगभग 6 लाख लोगों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। मेरे ख्याल से केदारनाथ में तो इतने लोग 102 दिन में ही दर्शन कर लेते होंगे, तो पर फिर भी गंगोत्री कितने लोग आते हैं इससे ये पता चलता है, क्योंकि ये ना एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। कहीं आपको परमिशन भी बहुत सिलेक्टेड मात्रा में मिलती है। गंगोत्री के आसपास सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बहुत सारे हिडन जेम्स भी हैं, और उनमें से एक है निलोंग वैली। निलोंग वैली को इंडिया का तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि लैंडस्केप ना बिल्कुल सिमिलर है, एकदम रग्ड, रॉ एंड अनटच्ड। इंडो चाइना बॉर्डर के पास है निलोंग वैली, और पहले ये सिविलियंस के लिए बंद था, पर अब लिमिटेड एक्सेस के साथ ओपन है। जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हो तो आप लिटरली क्लाउड्स के ऊपर चल रहे होते हो, एकदम सरियल फीलिंग होता है। गंगोत्री के आसपास ही गौमुख ग्लेशियर ट्रैक भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आप गौमुख तक जाना चाहते हो तो आप जरूर जाओ। मेरा तो एक ड्रीम है जो कभी ना कभी जरूर पूरा होगा कि मैं वहां जाऊं। और यहीं से भगीरथी नदी का जन्म भी होता है। फिर है पांडव गुफा, जहाँ कहा जाता है कि पांडव लोग रुके थे गंगोत्री के सफर पर। और आप सूर्य कुंड और गौरी कुंड भी देख सकते हो। यहाँ गंगा के जोर से गिरते हुए पानी का रोर एकदम स्पिरिचुअल साउंड लगता है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। और हाँ, तपोवन, थोड़ा एडवेंचरस हो तो तपोवन ट्रैक भी जरूर प्लान करना, एकदम हेवन जैसा है वो भी। ग्लेशियर, मीडोज और शिवलिंग ट्रैक के ब्रीथ ट्रेकिंग व्यूज। गंगोत्री सिर्फ एक धाम नहीं, ये एक पूरा प्योर हिमालयन एक्सपीरियंस है फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम पहुंच गए हैं लंका ब्रिज, तो पहला स्टॉप हम यहीं पे लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं 50,000 बार बोल चुकी हूँ, लंका ब्रिज मेरा फेवरेट स्पॉट है। तो यहाँ तो रुकना बनता है, चाहे बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए। उसमें वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। ये मेरी इस पूरे ट्रिप की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है। मतलब ये ब्रिज आते ही तो ऐसा लग जाता है कि जी पहुंच गए गंगोत्री। फोटो लेना वर्जित है। मैं भी लंका ब्रिज पे हूँ और इसके ऊपर खड़ी हूँ, और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने डबल जैकेट पहना है, उसके बावजूद तब जाके मेरी ठंड रुकी है। और ये बहुत सुंदर, यहाँ पे इन्होंने कुछ फ्लैग्स लगाए हुए हैं। और अब यहाँ से ये गहराई मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, बट ये मेरे पीछे देखिए कहाँ जाके वो रिवर और वो नदी है, बहुत पीछे। चलती हुई ठंडी हवाएं और भागीरथी का बहता हुआ नीला जादू। ये है लंका ब्रिज, एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ नदी नहीं, अपने अंदर की शांति भी मिलती है। ये सस्पेंशन ब्रिज भैरव घाटी में भागीरथी के ऊपर लटकता है, और उसकी गहराइयों तक देखना एक अलग ही जज्बा है। दोनों तरफ देवदार के पेड़ जैसे इस पूरी वादी के संरक्षक हों, और इन सब के बीच में ये लंका ब्रिज इतना विशालकाय। हमारे जैसे लाखों यात्री जो यहाँ आते हैं हर साल, उनके लिए वक्त यहाँ ज़रूर थोड़ा रुक सा जाता है, और ये जगह उन्हें रुकने, सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या चाहिए हमें उस भगवान से, क्या चाहिए हमें अपनी गंगा माँ से, जिससे मिलने हम हर बार चले आते हैं दिल में फिर से नई उम्मीदें लेकर। और सबसे खूबसूरत है ये रंग बिरंगे फ्लैग्स जो हवा में लहरा रहे हैं दुआएं बन के। और यहाँ सच में वक्त रुक जाता है, तो क्यों ना आप और हम भी रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जैसे दूसरे यात्री जो यहाँ आए हैं वो क्या सोच कर आए हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या ख्वाहिशें लेकर आए हैं। और ये जो सामने दिख रहे हैं ना, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि दिख नहीं रहे हैं, वो हैं गढ़वाल हिमालयाज के शानदार गंगोत्री पीक्स। आज फॉग इतनी गहरी है कि कैमरा कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा है इन स्लो क्लैड माउंटेन चोटियों को। भागीरथी 1, 2 और 3 और माउंट शिवलिंग, जिसे मैटरहॉर्न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और मैंने एक्चुअल मैटरहॉर्न देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि उस मैटरहॉर्न से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। स्नो पैच आने वाले दिनों में एक वाटरफॉल में बदल जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री पार्किंग पर, और हमें यहाँ से मंदिर तक 400 मीटर चलना है। थोड़ा सा वॉक है, बट हाँ अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं करते हैं यूजुअल अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में, तो आपके लिए ये थकाने वाला हो सकता है। बट जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक फीलिंग आ रही है कि माँ गंगा अपने दर्शनों के लिए हमें अपने पास बुला रही है। ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मंदिर के। जब आप आएँ तो आप यहाँ इन पे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल, पुलिस, मंदिर समिति, आवास गृह
के नंबर हैं, आप चाहे तो इन नंबरों पर कांटेक्ट करके ज़रूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अभी आपको जितनी ये पार्किंग और ये रास्ता खाली दिखाई दे रहा है ना, विश्वास मानिए 30 अप्रैल के बाद ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत भीड़, बहुत यहाँ आपको पार्किंग में जगह तक नहीं मिलने वाली। मेरा तो ये वादियों से नज़र नहीं हट रही है, बार बार दिल वहीं पहुँच जाता है इन वादियों के पास। और पहले गंगा माँ के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ देर बैठेंगे। अभी होटल्स ना, अभी कोई भी होटल स्टार्ट नहीं होते हैं इस टाइम पे 30 अप्रैल से पहले। पर हाँ, ये लोग अपने होटल्स को रेडी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा है, काम चल रहा है। ये मेन गेट पे यहाँ पे एक समिति वाले बैठेंगे, यहाँ से आपको टोकन मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं जैसे ही यात्रा शुरू होगी 30 अप्रैल से ही। ये उत्तराखंड टूरिज्म के कुछ नंबर दोबारा दिए गए हैं। 500 मीटर पे सूर्यकुंड है, 21 मीटर पे भागीरथी शिला है, 1.5 किलोमीटर पे पांडव गुफा है, 19 किलोमीटर पे गौमुख है और 17 किलोमीटर पे केदारताल है। हिमालय की गोद में बसी है गंगोत्री और यहीं से शुरू होती है भगीरथी की कहानी। बर्फ से निकलकर गंगा माँ बनने तक का जो सफर है वो हर भारतीय के लिए एक स्पेशल जगह रखता है। बस थोड़ा और फिर हम गंगा माँ के दर्शनों के लिए पहुंच जाएंगे। ये रहे होटल्स, होटल टोशी, होटल मनीषा। ये यहाँ पर कुछ होटल्स बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। आपको बुकिंग यहाँ करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गंगोत्री आप आए हैं और आपका यहीं रुकने का प्लान है तो इससे बेस्ट ऑप्शंस फिर आपके लिए और नहीं हो सकते। बट हाँ, अगर आप यहाँ से हर्सिल या कहीं और जाना चाहें गंगोत्री दर्शन के बाद तो अलग बात है, फिर आप वहाँ अपने लिए स्टे ऑप्शंस। ये देखिए, कुछ मंदिर दर्शन की टाइमिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। मंदिर के दर्शन उत्थापन सुबह 4 बजे, मंगल आरती 6 बजे, राजभोग 9 बजे, शयन आरती इनकी होती है 7:30 बजे और रात को संध्या आरती से 7:45 बजे और शयन आरती रात को 9 बजे। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको खाने पीने का सब सामान मिल जाएगा। होटल आकाश गंगा रेस्टोरेंट, गंगा दर्शन रेस्टोरेंट। और ये हम चले आगे की तरफ, यहाँ कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप यात्रा के दिनों में जल और अपने लिए बाकी सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं गणेश मराठा जी, जो कि गंगोत्री में इनकी दुकान है और यहाँ पर आपको सारी पूजा सामग्री मिल जाएगी। आप देख सकते हैं। गणेश जी बताइए कब दुकान खुलती है? दुकान तो सर कपाट तो 30 तारीख को खुलेंगे अप्रैल में। अच्छा। अभी तो हम नॉर्मली दुकान खोलने आ रहे हैं, अभी हरिद्वार से सामान आएगा प्रॉपरली। तो पूजा का क्या क्या सामान रहता है हमारे पास? सर फिलहाल सभी मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा पर सामान अभी हरिद्वार से आएगा, लगभग सभी मिलेगा। सिंदूर मैं देख पा रहा हूँ, त्रिशूल है आपके पास और ये चंदन की लकड़ी है, देन ये आपको लुटिया भी रखी है, लोटे भी रखे हुए हैं। वहाँ पर आपको केली भरने के लिए, गंगा जल भरने के लिए केली भी है, माला वगैरह भी सर, ये माला वगैरह, है आपके पास। ये प्रसाद वगैरह, लोटे छोटे, रेनकोट वगैरह, बारिश ना सर, सुबह बारिश हो रही तो रेनकोट वगैरह सब मिलेगा। ये रेनकोट है, अच्छा, ये सुबह बारिश हो रही थी तो। अब हम बस चलकर पहुंच गए हैं गंगा माँ के गंगोत्री धाम के मुख्य द्वार पर। और ये देखिए तैयारियां कैसे जोरों शोरों से चालू हैं आने वाले यात्रियों के लिए, कि यात्री आएंगे गंगा माँ के दर्शनों के लिए और उन्हें उनकी सुख सुविधाओं का सब सामान यहीं मिल जाए, पूजा सामग्री आपको मिल जाए गेट के पास ही। और हम ये पहुंच गए हर हर गंगे माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिर में। मंदिर में एंटर करने का मेन मंदिर तो जहाँ मुख्य द्वार है, जो गर्भगृह है वो बंद होता है, उसमें भी ताला लगा रहता है। ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स है और ये इन्होंने नया बनाया है, जो यहाँ पिछली साल नहीं था जब हम लास्ट ईयर आए थे। और ये है हमारे पंडित जी, जिन्हें फोन करके गौरव ने बुला लिया है। अब कपाट बंद है तो हमने पंडित जी को कहा है कि वो हमें नीचे गंगा माँ की नदी के पास ले जाकर ही दर्शन करवाएं। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है हमारी गंगा माँ का मंदिर, इतना विशाल, इतना भव्य है। और वहां से आगे की तरफ जाता है गौमुख। दोस्तों ये सामने जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं वो गोमुख ट्रैक के लिए जाती है और गोमुख ट्रैक यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है, जो कि 2 दिन लगते हैं। वो ट्रैक सामने होते हुए उस पहाड़ी के पीछे जाता है और इसको आने जाने में करीबन 3 दिन लगते हैं। तो कभी भी आपको गोमुख ट्रैक करना हो तो आपको पहले डीएम ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है और एक दिन की एक लिमिट होती है कि आप 400 लोग हैं, उसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हैं एक दिन में। तो एक दिन की लिमिट ही उन्होंने मेंटेन करी है, प्लस
जितने भी प्लास्टिक बैग आप लेके जाते हैं, रैपर लेके जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल लेके जाते हैं, वो बॉटल्स आपको वापस लेके आनी पड़ती हैं। अगर नहीं लेके आते हैं तो आपका चालान होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप ऐसे सेंसिटिव जोन में जाएं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगा। रोली हल्दी चावल से तैयार है माता रानी की पूजा की थाली और हम गंगा माँ की पूजा के दर्शनों के लिए बस नीचे उतरने वाले हैं। गंगा माँ के दर्शन एक बार फिर करके गंगोत्री धाम देखकर, ये वादियां देखकर, गौमुख की तरफ देखकर हमें लगा अब जाने का समय हो गया, क्योंकि काशी की तबीयत भी ना फिर से थोड़ी खराब हो गई थी। हमें लगा कि उसे शायद ठंड लग गई है, तो अब जिस भी कारण से, बट हमें लगा अब यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और हम गंगा माँ के दर्शनों के लिए एक बार फिर आएंगे। हम अक्सर यात्रा शुरू होने से पहले आते हैं, तो हो सकता है अगर बीच में कभी प्लान बन गया तो अलग बात है, वरना हम अगले साल फिर से मार्च अप्रैल के महीनों में जरूर आएंगे माता रानी। तो जो हम लोग आए थे काफी सारी शॉप्स बंद थी, अब ये देखिए दुकानें खुलने लगी हैं, शटर्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, दूध दही पनीर मिल जाता है, आपको खाने की सुविधा मिल जाएगी। और अभी तो फिर भी कपाट बंद है, तो ये रेस्टोरेंट्स कम है। जैसे ही जिन दिनों यात्रा शुरू होती है, जो कि 30 अप्रैल से यहाँ कपाट खुल जाएंगे, तो 30 अप्रैल के बाद आपको सारी की सारी दुकानें ओपन मिलने वाली हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर ये रेस्टोरेंट गंगा दर्शन आकाश गंगा, मैंने आपको आते हुए दिखाया था। यहाँ समोसे पकोड़े और लोग खाना खा रहे हैं। और ये बीच में पार्किंग है, काफी सारा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, तो यहाँ पर काम करते हुए भी लोग मिल जाए। अभी तक सुबह से एक बार भी धूप नहीं आई है, सिर्फ शुक्र इतना है कि जब हम माता रानी के मंदिर में थे तो थोड़ी धूप आ गई और हम आराम से दर्शन कर पाए। बस अब हम ये लंका ब्रिज को बाय बाय करके वापसी की तरफ जाते हुए, और अभी तक जब हम सुबह आए थे क्योंकि बारिश थी, अब धूप आ गई है, तो यहाँ काफी भीड़ हो गई है, काफी यात्री टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। और ये देखिए अब यहाँ पार्किंग की जगह भी बहुत कम रह गई है, आपको दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर आप लंका ब्रिज आना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग आए, और यात्रा के दिनों में तो मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आए। सुबह कोशिश करें कि 5-6 बजे इस जगह पहुंच जाएं, ताकि आप आराम से इसे क्रॉस कर सकें, क्योंकि काफी ना यात्रियों के साथ साथ टूरिस्ट भी आता है इस जगह, क्योंकि यहाँ से पूरे लॉन्ग वैली जाते हैं, गरतांग चौकी जाते हैं, कई जगह जाने का यहाँ से रास्ता निकलता है, तो यहाँ भीड़ हो जाती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप अर्ली मॉर्निंग आए। अब फिर से हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई और हम ये अपने स्नो पैच पे पहुंच गए, जो कि अगेन क्लियर है, बट हरसिल पहुंचते फिर बारिश हो गई। ये आ रहा हमारा हरसिल, बाय बाय हरसिल, अगले साल आएंगे तो जरूर मिलेंगे, फिर यहीं रहेंगे। और हम बढ़ चले हैं उत्तरकाशी की तरफ। ये वाटरफॉल जो इतना थोड़ा सा पानी जिसमें दिखाई दे रहा है, पिछले साल हमें विशाल काय रूप में दिखा था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डालूंगी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीलॉग में बने रहने का। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।